अभी हम हैं सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार, त्रिवेणी पुष्प अरैल, इलाहाबाद, जो गंगा जमुना संगम के से बिल्कुल सटा हुआ है। और गंगा जमुना के संगम पर इस समय माघ मेला चल रहा है। लेकिन माघ मेला से दूर हट करके हम हैं बौद्ध विहार अरैल के स्थान पर। हम भंते से बात करते हैं, जो यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता हैं और इस बुद्ध विहार की देखभाल करते हैं। आपका नाम भंते जी? मैं भिक्षु देवानंद वर्धन। देवानंद वर्धन जी। अच्छा, हम यहाँ के भिक्षु इंचार्ज हैं। भिक्षु इंचार्ज। कितने भिक्षु होंगे यहाँ पर? यहाँ पर जो है 10 भिक्षु। अच्छा। और प्लस जो है 2 सीनियर भिक्षु। अच्छा अच्छा। और हम जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य भी हैं। अच्छा अच्छा जी। उत्तर प्रदेश सरकार। हाँ ये है। अच्छा ठीक। आप बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, और इसके माध्यम से आप धम्म संदेश पहुंचाने में कहाँ तक कारगर साबित हो रहे हैं? इसकी स्थापना ये 2006 में हुई है। अच्छा। और इसकी स्थापना 2006 में शुरू हो करके तो उस समय जो ये जमीन अलाट हुई बौद्ध कम्यून इंटरनेशनल संस्था के नाम से। अच्छा। तो ये उस समय जो है जब से क्षेत्र की जब से जो सबसे खराब जमीन थी वह जो है बौद्ध वालों के लिए ये अलाट हुई। लेकिन इसका विकास करते करते आप ऐसी स्थिति में है जो आपके सामने है। अच्छा, पहले मतलब ये इसका जो जमीन थी यहाँ पर मतलब वो सही जगह पर नहीं थी। एक तो मेन रोड के किनारे नहीं है, मेन रोड के किनारे दूसरे साधु संतों के या महेश योगी वगैरह के तो बड़े बड़े देखे गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बौद्ध धर्म के लिए आवंटित जमीन मेन रोड से काफी दूरी पर अंदर की तरफ किया गया है, बस्ती के भी आगे किया गया है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये तो एक तरह से भेदभाव है सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बौद्ध धर्म के प्रति। अच्छा, तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ से क्या क्या गतिविधियां होती हैं? यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर महीने में एक दिन का एक दिवसीय विपश्यना शिविर होता है। अच्छा, विपश्यना शिविर होता है। विपश्यना शिविर होता है। अच्छा। हर सेकंड संडे को ये विपश्यना शिविर होता है। अच्छा। और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें जो है अगल बगल के और दूर दराज के सभी जो है उपासक गण यहाँ पर आते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके साथ साथ यहाँ पर अभी जो है 2 साल से ये धम्म लिपि का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। धम्म लिपि मैंने सम्राट अशोक ने जिस भाषा में शिलालेख लिखवाए हैं उसको जो ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। तो उस लिपि का जो है यहाँ पर पढ़ाई होती है, उनको सिखाया जाता है। अच्छा। और अभी इस महीने में ही 20 तारीख को यहाँ पर उसका प्रशिक्षण केंद्र है। अच्छा। प्रशिक्षण है। तो कितने दिनों का प्रशिक्षण होता है? नहीं, प्रशिक्षण तो 1 दिन का होता है। अच्छा, 1 दिन? हाँ, 1 दिन का कार्यक्रम होता है। अच्छा। 1 दिन में जो नए स्टूडेंट होते हैं तो उनको तो शुरू में पढ़ाया जाता है। हाँ, लिपि। हाँ, उसके बाद जो थोड़ा सा जो सीनियर हो गए हैं कई बार आते हैं उनको और भी तरह की जो शिक्षाएं दी जाती हैं लिपि के बारे में। उसके बाद ये कि पाली दर्शन के बारे में भी बताया जाता है। अच्छा अच्छा। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या जितने भी और भी बुद्धिस्ट संगठन हैं, अम्बेडकरवादी संगठन हैं, हाँ, उनसे आपके इस सेंटर को कुछ सहायता मिलती है? नहीं, उनसे कोई आर्थिक सहायता तो नहीं मिलती है। और लेकिन उस संगठनों के लोग कभी कभी आयोजनों में यहाँ पर आते हैं। अच्छा, संगठन के लोग आते हैं। हाँ हाँ, उनसे जितनी भी संबंधित ये बौद्ध से संबंधित जो भी। अच्छा, ये बताइए पूरे देश में बौद्ध की गतिविधियां चल रही हैं बौद्ध में भारत बनाने के उद्देश्य से। जी। फिर से भारत को बौद्ध युग में ले जाने की तैयारी हो रही है। उसके लिए कुशीनगर में या जितने भी बौद्ध तीर्थ हैं, बौद्ध स्थल हैं, उनके विकास के लिए सरकार भी काम कर रही है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन भी काम कर रहे हैं। तो क्या जो गतिविधियां बौद्ध में भारत बनाने के लिए चल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, उससे संतुष्ट तो, या और क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि इन गतिविधियों में ये चीज भी जोड़ा जाए ताकि लक्ष्य को पाया जा सके? देखिए, जो वर्तमान गतिविधियां चल रही हैं इसके लिए वो चल तो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी जो है पर्याप्त हम नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन यह है कि भविष्य में हम लोगों को ऐसा
चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं और ऐसा जो है कि वो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गतिविधियां और तेज होंगी। और ये बौद्धमय भारत जो बाबा साहब का जो मिशन था तो उसकी ओर हम लोग अग्रसर हैं। अच्छा, अभी भाई जो सरकार की तरफ से अभी ये कुशीनगर में ये एक बहुत बड़ा जो है बौद्ध भिक्षुओं का सम्मेलन हुआ, तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कुशीनगर में उसका उद्घाटन था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उसका उद्घाटन में गए थे। और उसके बाद जो है वहाँ पर एक 2500 भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी हुआ था। तो इस तरह से सरकार की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत जो है तो ये इसके प्रति है, रुख है कि बुद्ध का विचार हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत ज्यादा ये लोग नहीं चाहते। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह अब रहा हूं। आरएसएस की सरकार रहेगी तो आप चाहेंगे कि वो भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाने में मदद करे, तो इस तो संभव नहीं है ना। और जबकि ये लोग जब बाहर देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, अहिंसा की धरती से आए हैं, गांधी के देश से आए हैं। जी। और जब देश के अंदर रहते हैं तो ये सांप्रदायिक गतिविधियां करते हैं, मुसलमानों को काट डालने मार डालने की बात करते हैं, और सिर्फ हिंदू को धर्म को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए कस्में खाते हैं, मार डालने काट डालने की बातें करते हैं। हिंदू युवा वाहिनी जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है और वे अफरा तफरी मचाते हैं पूरे समाज में। आरएसएस भी पीछे नहीं रहता है, वो भी कभी चित्रकूट से तो कभी नागपुर से तो कभी कहीं से कभी कहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग उठाता रहता है। तो ऐसे में क्या मतलब लग सकता है कि बौद्ध राष्ट्र बनने जा रहा है या हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत? देखिए, ये बौद्ध राष्ट्र, बौद्ध का जहाँ तक संबंध है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है उपक्रम है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है सारे विश्व में जो है ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष को कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे, वो उनकी अपनी गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र या बौद्ध को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। उपेक्षित इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है मामला है। और यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं में अगर कुछ उलटफेर भी किया जाता है तो यहीं तक सीमित रहता है, क्योंकि सारे साहित्य जो है बौद्ध दर्शन ये विदेशों में, हमारे श्रीलंका में, थाईलैंड, कंबोडिया, आपके चाइना, जापान, इन सब में जो है ये तो लगभग 140 देशों में फैला हुआ है। जी। और लगभग 65 देशों में जो है जिसे बुद्ध राष्ट्र या बौद्ध राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है, वहाँ की राज भाषा जो है भी और राष्ट्र धर्म के रूप में भी बौद्ध धर्म को जाना जाता है। कई देश ऐसे जी। थाईलैंड हुए, बर्मा हुए, श्रीलंका हुए, ये सब बुद्धिस्ट देश हैं और यहाँ पर बौद्ध धर्म को ही राष्ट्र धर्म के रूप में माना जाता है। जी हाँ, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, सत्य तो है ही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर भारत में जन्म पैदा हुआ बौद्ध धर्म, जहाँ पर तथागत बुद्ध पैदा हुए और जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहीं से बौद्ध धर्म को समाप्त करने की एक कोशिश हो रही है। और आज से नहीं, मौर्य सम्राट के आखिरी बृहद्रथ मौर्य सम्राट के मारे जाने के बाद, उनका कत्लेआम करने के बाद से ही बौद्ध धर्म को नष्ट करने की मुहिम चलाई जा रही है। तो क्या समझते हैं आपकी बौद्ध धर्म को यहाँ से नष्ट किया जा सकता है? और जिस तरह से वो लोग गतिविधियाँ चला रहे हैं और आरएसएस की गतिविधियाँ चल रही हैं, और अभी कुशीनगर में कुछ जमीन बौद्ध बिहार बनाने के लिए सरकार अखिलेश सरकार ने दिया था, जिसे कि योगी सरकार ने वापस ले लिया जो है। तो इस तरह से जो गतिविधियां हैं उस पर सरकार कोशिश कर रही है कि रोक लगाई जाए, बौद्ध गतिविधियां नहीं बल्कि हिंदू गतिविधियां चलती रहें। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि सरकार के को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके जो संगठन है कुछ जो हिंदूवाद से बिल्कुल, जिसको कट्टरवादी कहते हैं, ये उनकी गतिविधियां हो सकती हैं, उनके विचार हो सकते हैं। और वे अपने वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार है उसके लिए अपना सलाह दे सकते हैं, और अपने उसके प्रतिबद्धता भी बढ़ा सकते हैं अपने विचारों की। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, इसमें जरा सा भी हम लोगों को संदेह नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं
कि उसको कोई उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। सही और बात है, सही भारत बात। जैसे देश में जहाँ बुद्ध की उत्पत्ति हुई और जितने भी बौद्धिस्ट देश हैं सब जो है इसको अपना गुरु मानते हैं। और इस भारतवर्ष की जो है एक गुरु की जो गरिमा का जो पद मिला है वो भगवान बुद्ध के कारण मिला सारे विश्व में। तो वो लोग बहुत ही इसके प्रति कृतज्ञ हैं, भारतवर्ष के प्रति कृतज्ञ हैं जितने भी बौद्धिस्ट देश हैं कि हमको यहीं से बुद्ध का ज्ञान मिला और यहीं पर बुद्ध के ज्ञान का लुप्त हुआ। इसके लिए वो भी बहुत जो गंभीर हैं। अच्छा। वो लोग भी हर तरह से प्रयास करते हैं, कुछ सहायता भी करते हैं हर तरह का कि यहाँ भी बौद्ध धर्म का विकास हो। हाँ, अभी अभी जो है विपश्यना साधना एक जो है बहुत बड़ी ये ध्यान पद्धति है जो बर्मा से आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी वहाँ से विद्या को लेकर आए लगभग 50-60 साल पहले। और वो विद्या का काफी यहाँ पर विकास हो रहा है। जगह जगह पर ये विपश्यना केंद्र खुले हुए हैं और लोग विपश्यना साधना करने जाते हैं। और विपश्यना साधना के द्वारा मानसिक शांति लोगों को बहुत मिलती है। इसमें किसी धर्म संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सभी प्राणियों के लिए है। सही बात। हाँ, बौद्ध धर्म तो ऐसा है कि सर्वजनीन सभी लोगों के लिए है, सर्वकालिक, अतीत, अनागत और वर्तमान सब में उपयोगी है और सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब सारे विश्व में किसी भी जगह जो है इस धर्म की जो है उपादेयता उपयोगिता और सबके लिए जो समान रूप से ये लागू होता है। तो इस बुद्ध विहार से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि ये बुद्ध विहार बिल्कुल संगम तट पर है। ये तट जो है संगम के जहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम होता है। और यह यहाँ पर हर साल जो है मेला रखता है, इसको माघ मेला कहते हैं। और हर छठे साल पर तुम कुंभ और महाकुंभ लगते हैं। 12 साल पे कुंभ लगता है। हाँ, तो ये 7वीं शताब्दी में महाराजा हर्षवर्धन जिसके नाम से बुद्ध विहार है, उन्होंने जो है इस मेला का प्रारंभ करवाया था। अच्छा। हाँ, तो उस समय जो है कि हर्षवर्धन तो बौद्ध सम्राट थे। बिल्कुल बौद्ध सम्राट थे और ये अंतिम सम्राट भारतवर्ष के थे 7वीं शताब्दी में। अच्छा। 600 कुछ ईसा पूर्व पे ईसवी शताब्दी के थे। तो उन्होंने जो है उस समय एक ह्वेन सांग का नाम सुना होगा। वो चीनी यात्री थे। हाँ, चीनी यात्री थे। तो इस समय भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे, सारे बौद्ध स्थलों का जो है वो निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, उनको अपनी डायरी में भी वो सब लिख रहे थे। तो उस समय जो है चीनी यात्री ह्वेन सांग और महाराजा सम्राट आपके हर्षवर्धन इन दोनों ने मिलकर के इसी जो है गंगा तट पर और बहुत बड़ा जो धम्म का शिविर किया था, उसमें धम्म का प्रवचन हुए थे। तो वो धम्म का प्रवचन ही आपका जो है इसको अमृत बोलते हैं, अमृत का घड़ा बोलते हैं। जिसके बाद में कुछ लोगों ने और तमाम जो है कहानियां गढ़ ली कि कोई ऊपर से ले रहा था अमृत का घड़ा, जा घड़े से कुछ छलका हुआ। तो अमृत के घड़े का मतलब ये धम्म के प्रवचन है, भगवान बुद्ध की वाणियां हैं मानव कल्याण की, जिसमें सारी अमृत वाणी को वही अमृत कलश कह दिया। जी, ये बिल्कुल सत्य है। वैसे अमृत तो कोई चीज होता नहीं है कि पी करके अमर हो जाए। आज तक अमृत, हाँ, विष तो होता है, विष पी कर तो मर जाते हैं। होता है लेकिन अमृत तो नहीं देखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं है। और अगर होता तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जरूर पीते, मरने से बहुत डरते हैं। कोई भी पी सकता है क्योंकि सब नहीं, अगर होता सीमित लोगों को पीने का अधिकार होता तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पीते, क्योंकि मरने से बहुत डरते हैं। चलिए, हाँ, आगे अब आपसे बात करते हैं। आप बताइए कि तथागत बुद्ध की शिक्षा में क्या भारत संतोषजनक से ढंग से शिक्षा यहाँ की यूनिवर्सिटीज में हो रही है और इसको किस लेवल पर और फैलाया जाना चाहिए, और बौद्ध धर्म के विकास के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए? सही बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए, वर्तमान में जो बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का अध्ययन का माध्यम है अभी पूर्ण रूप से आपके ये विद्यार्थियों को उनके ये कोर्स में जो पढ़ाई जाती है उन कोर्स में समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। और उसकी जगह जो तमाम ऐसे जो है काल्पनिक जो है कि वो चीजें, अरे अब तो ज्योतिष में डिप्लोमा डिग्री कोर्स हो रहा है। हाँ, तो ज्योतिष डिप्लोमा का कोई बाध्यता नहीं कि कोई योग्यता है, ये बेकार की बातें हैं। यहाँ पर जरूरत है मानव कल्याणकारी चीजों की शिक्षा देने की, और वो जो बुद्ध की शिक्षाओं में ही जो है मिल सकता है। तो इसलिए अभी जो वर्तमान समय में जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं स्कूलों कॉलेजों में, तो वो पर्याप्त हमें नहीं लगती हैं। अच्छा, उनका और विस्तार होना चाहिए और बुद्ध की शिक्षाओं का हर कक्षाओं में, कक्षा 1 से लेकर के और
क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जो मानव कल्याण के लिए हैं, उनकी जो खोजें हैं, मध्यम मार्ग जो बताया गया है, हाँ? और उसके बाद उन्होंने एक जो खोज किया प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये बिल्कुल वैज्ञानिक नियम है। इसी पर सारा विज्ञान आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल। शून्यवाद भी तो है। हाँ, शून्यवाद तो है ही है। ये तो बाद में जो है ये शून्यवाद सारी चीजें हैं, उनकी शिक्षाएं तो बहुत सी है इस तरह की। तो वर्तमान में अभी और इसी शून्यवाद की चोरी किया था शंकराचार्य ने, आपको पता है? बिल्कुल पता है। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है उनको। मतलब कि एक चोर कहने के बजाय थोड़ी सभ्य भाषा में प्रच्छन्न बौद्ध बोला जाता है शंकराचार्य को। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आदि शंकराचार्य थे उनकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा, तो त्रिपिटक के बारे में संक्षेप में और सरल भाषा में बताइए, ताकि आपके उपासक उपासिकाएं जो है त्रिपिटक के बारे में जाने कुछ। देखिए, त्रिपिटक का मतलब है जब पहली संगीति हुई भगवान बुद्ध के। कहाँ, कश्मीर में हुई थी? नहीं, पहली संगीत जो है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 महीने बाद आपका जो है कि ये राजगीर में। अच्छा, राजगीर। हाँ, सप्तपर्णी गुफा में, बिहार में पड़ता है। बिहार में पड़ता है। वो गया में। तो यहाँ पटना पाटलिपुत्र हुआ, पटना हुआ है। तो नहीं, राजगीर हम गए हुए हैं। बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र है। वो तो बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र है, इंटरनेशनल लेवल का है। हाँ जी। तो वहाँ जो है महाराजा अजात शत्रु थे उसमें। महाराजा बिम्बिसार के पुत्र जो है अजात शत्रु का शासन था जिस समय परिनिर्वाण हुआ था बुद्ध का। हाँ, वहाँ भगवान के परिनिर्वाण के 3 महीने बाद। अच्छा, ये संगीति हुई थी, पहली संगीति हुई राजगृह की। हाँ, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। अच्छा। और यह जो है कि तो यहाँ पर त्रिपिटक का कौन सा त्रिपिटक बनाया गया? तो उस समय जो जब पहली जो है संगीति हुई, तो उसमें जो है भगवान की सारी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया। अच्छा। जिसको त्रिपिटक यानी 3 पिटारी कहते हैं। 3 बॉक्सेस। तो 3 पिटारी का मतलब है उसमें जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ये 3 पिटक जो है। अच्छा, इन तीनों पिटकों में थोड़ा थोड़ा से बताएं कि क्या क्या। बिल्कुल। सबसे पहला। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में हुई थी? नहीं, ये आपके वैशाली में हुई थी। अच्छा, वैशाली वो भी बिहार में ही? हाँ, बिहार में ही। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था? तो दूसरी वैशाली में जो है वो उसमें पहली संगीति में 500 ये अरहत बौद्ध भिक्षु शामिल थे। और दूसरी संगीति जो वैशाली में हुई थी उसमें 700 अरहत भिक्षु शामिल हुए थे। अच्छा। हाँ, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सब लोगों ने मौखिक ही जो है उसमें संगायन किया और उसको कंठस्थ किया। और उसके बाद तीसरी संगीत जो है आपके। अच्छा, इसको पाली भाषा में लिपिबद्ध भी किया गया था? पाली भाषा में लिपिबद्ध जो है, क्योंकि उसमें लिपि की कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। हाँ, दूसरी शताब्दी तक। अच्छा। तीसरी शताब्दी में इसकी जो है सम्राट अशोक ने जब ये तीसरी संगीति करवाया। अच्छा। आपके ये कहाँ हुई थी? ये आपके पटना में हुई थी, पाटलिपुत्र में। उनकी राजधानी जो थी वहाँ पर हुई थी। अच्छा। और मुगल पुत्र उनके जो है गुरु थे, उनकी जो है अध्यक्षता में ये तीसरी संगीति हुई थी। तो 3 त्रिपिटक का मतलब हमने बताया भी विनय पिटक। तो विनय पिटक का मतलब इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए सारे नियम हैं। अच्छा। उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में जाना चाहिए, और किस तरह से जो पहला बताया आपने अभिधम्म पिटक में धम्म से संबंधित सारी चीज़। उसमें धम्म से जो बुद्ध ने संदेश दिया था, धम्म के बारे में बताया था। धम्म के बारे में कुछ जो गंभीर सूत्र जो है बताए गए हैं। हाँ, तो वो अभिधम्म पिटक में है। और सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध ने समय समय पर जो बातें बताई किसी संदर्भ में लोगों को, सूत्रों के बारे में, वह जो है सुत्त पिटक में है। तो इसमें भी कई जो है ये इसके वॉल्यूम्स हैं। अच्छा। हाँ। तो विनय पिटक में ये 5 भागों में है। और सुत्त ये अभिधम्म पिटक जो है ये भी 6 भागों में है। अच्छा। और सुत्त पिटक में जो है ये 5 जो है महाग्रंथ हैं। इसमें जो है दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और ये चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो है उसमें से 5वें में भी 15 भाग हैं जो है। अच्छा। तो इस तरह से इनके भाग हैं। चलिए, अच्छी बात है। हीनयान महायान के बारे में 2 शब्द बोलिए आप। देखिए, महायान और हीनयान।
हीनयान का मतलब है भगवान बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं वो हीनयान। हीनयान का मतलब ये नहीं हुआ कि वो हीन है, नहीं, या हीन का मतलब वो नहीं होता है। देखिए हीनयान हीन का मतलब फंडामेंटल से है। हाँ, फंडामेंटल से है। हाँ। तो हीनयान और महायान में जो मुख्य अंतर है वो ये अंतर है कि हीनयान के जो अनुयायी होते हैं बौद्ध भिक्षु, उनका लक्ष्य होता है हम निर्वाण को प्राप्त हो जाएं। अच्छा। लास्ट निब्बाण को प्राप्त करना। और महायान का मतलब है कि वो एक बोधिसत्व, भगवान बुद्ध बनने के पहले बोधिसत्व की स्थिति में होते हैं। अच्छा। कई जन्म जन्मांतरों में बोधिसत्व के रूप में रहते हैं। तो उसमें जो है मानव कल्याण के लिए वो बातें करते हैं, मानव कल्याण की सेवा करते हैं। महायानियों का ये लक्ष्य है, उद्देश्य कि हम बार बार जो है एक बोधिसत्व के रूप में यहाँ पर आए, पैदा हों और लोगों का कल्याण करते रहें। क्योंकि निर्वाण का मतलब फिर वो फिर अदृश्य हो जाता है, फिर उसकी उत्पत्ति जो है नहीं होती है। तो ये जो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके और बुद्ध विहार से मिल करके। और हम चाहते हैं कि तथागत बुद्ध का संदेश चारों दिशाओं में जाए और जो कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करके और भारत को फिर से बौद्धमय बनाया जाए। भंते देवानंद वर्धन। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको जो है शुक्रिया। हाँ। और आपको ये समय देने के लिए, या आपने जो हमारी बातों को सुना और उसको जो है अपना धन्यवाद बढ़ाया। धन्यवाद धन्यवाद।